साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से प्री डीएलएड एवं प्री बीएड के तैयारी हेतु निश्चित रूप से यह एक टॉपिक होता है शैक्षिक एवं सामान्य बोध, जिसमें से 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और इसके बेहतर तैयारी के लिए हम इस वीडियो को लाए हैं साथियों आप सभी के लिए। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संगठन मुख्य रूप से शिक्षा के नीति निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण पहलुओं से जुड़े हैं। तो इनमें से हमें सबसे पहले इन बिंदुवार को देखना है कि इनमें से कौन कौन सा जो संगठन है वो इसके लिए जो है शिक्षा के नीति निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण पहलुओं से जुड़े हुए हैं। तो साथियों सबसे पहला जो देखते हैं वो सीबीएसई। तो याद रखिएगा सीबीएसई इससे जुड़ा हुआ संगठन नहीं है। आईसीएसएसआर यह भी जो है जिसका फुल फॉर्म होता है साथियों इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये भी यह संगठन नहीं है जो इसका जुड़ा हुआ है। और देखा जाए तीसरा एनसीईआरटी, तो निश्चित रूप से साथियों यह जुड़ा हुआ संगठन है। एससीईआरटी यह भी जो है जुड़ा हुआ संगठन है और एनसीटीई यह भी जुड़ा हुआ संगठन है। निश्चित रूप से आप सभी इसका फुल फॉर्म जानते भी होंगे और नहीं जानते होंगे तो अभी हम नीचे इन सभी का फुल फॉर्म देखने वाले हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तीसरा, चौथा और पांचवा यह ऑप्शन बी पर दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी, अर्थात एनसीईआरटी का जो है स्थापना वर्ष पूछा जा रहा है साथियों। तो निश्चित रूप से याद रखिएगा ऑप्शन ए जो दिखाई दे रहा है 1961 जो है इसका स्थापना वर्ष है। याद रखिएगा यह पूछा गया प्रश्न है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से पूर्व वर्ष में पूछा गया प्रश्न है। तो निश्चित रूप से ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आइए और भी जो संगठन है मुख्य उसका भी जानते हैं। IIAS जो इसका संगठन है याद रखिएगा इनसे जुड़ा हुआ संगठन है 1964 और जिसका जो है शिमला मुख्यालय है। और एनसीईआरटी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। इग्नू आप सभी जानते होंगे, यह भी पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय जैसे यह भी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है और इसकी जो स्थापना है 1985 में हुआ है, याद रखिएगा। और एनसीटीई जिसकी स्थापना जो है 1995 में हुआ है, इसका भी प्रश्न पूछा गया है, इसके पूर्व वाले वीडियो में हम बताए भी हैं। तो निश्चित रूप से इन सभी को याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बनते रहता है। चलिए इनका फुल फॉर्म जानते हैं साथियों। एनसीईआरटी का आप सभी जानते होंगे, एनसीईआरटी का होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। याद रखिएगा इसमें जो है एससीईआरटी का यदि पूछा जाता है तो इसमें जो है एन के जगह में एससीईआरटी होता है, तो उसमें जो है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो जाता है। तो बस ये नेशनल के जगह में स्टेट हो जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। और वही IIAS का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी होता है, भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान होता है, याद रखिएगा। और यह जो होता है इग्नू का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी होता है, याद रखिएगा। और वही एनसीटीई का साथियों नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होता है, अर्थात हिंदी में भी याद रखिएगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद होता है। साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिक्षा के शब्दकोश और विश्वकोश की अवधारणा विकसित करना खालिस्तान के कार्यों में से एक है। ऑप्शन ए है एनसीईआरटी, ऑप्शन बी है एससीईआरटी, ऑप्शन सी है यूजीसी और ऑप्शन डी है एनसीटीई। याद रखिएगा साथियों इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। भारतीय शिक्षा के शब्दकोश और विश्वकोश की अवधारणा विकसित करना जो है एनसीईआरटी के कार्यों में से एक है। वही अगला क्वेश्चन देखें साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन ए है पाठ्यपुस्तकों का निर्माण, ऑप्शन बी है विद्यालय संगठन, ऑप्शन सी है वर्षीय निर्धारण, ये वर्षीय निर्धारण है साथियों, ऑप्शन डी है वित्तीय सहायता। याद रखिएगा एनसीईआरटी का जो काम है मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है, तो निश्चित रूप से साथियों ये पूछा जा रहा है।
तो इसका ऑप्शन ए जो है आंसर है। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना जो है याद रखिएगा इसके रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर किस शैक्षणिक संस्थान का नाम रखा गया है? ऑप्शन ए है JNU, ऑप्शन बी है BHU, ऑप्शन सी है DU, ऑप्शन डी है CISR। तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। JNU जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के नाम से यह जो है प्रसिद्ध है साथियों, याद रखिएगा। इनके नाम पर जो है पहले प्रधानमंत्री के नाम पर जो है ये यूनिवर्सिटी रखा गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिक्षक दिवस 2017 पर शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करने वाला कौन सा पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा साथियों, इसमें जो ऑप्शन ए दिख रहा है दीक्षा, आप सभी जानते होंगे यदि टीचिंग से जुड़े होंगे तो दीक्षा जो ऐप है वह जो है याद रखिएगा एक ऐप है जिसे लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर के संदर्भ में मस्क से क्या तात्पर्य है? MUSK से क्या तात्पर्य पूछा जा रहा है? ऑप्शन ए है माध्यमिक और उत्तर शिक्षा कोष, ऑप्शन बी है माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष, ऑप्शन सी है माध्यमिक और उन्नति शिक्षा कोष, ऑप्शन डी है मध्यम और उच्चतर शिक्षा कोष। साथियों मस्क यहाँ पर जो दिया है उसका फुल फॉर्म की बात हो रही है, तो याद रखिएगा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष की बात हो रही है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा ये पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बुनियादी शिक्षा का योगदान है। ऑप्शन ए है मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी है प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति, ऑप्शन सी है शैक्षणिक विधि से संबंध स्थापित करना, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। साथियों याद रखिएगा ये सभी इसका आंसर होगा, इसलिए उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षण संस्थान किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है डॉक्टर काटे, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। साथियों याद रखिएगा यह पूछा गया प्रश्न है, सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षण संस्थान किसने प्रारंभ की? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, डॉक्टर काटे के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे गणित में शून्य का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए है रामानुज, ऑप्शन बी है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी है गैलीलियो, ऑप्शन डी है आर्यभट्ट। निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे ऑप्शन डी इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? साथियों याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नीली क्रांति का तात्पर्य किस आर्थिक गतिविधि में भारी वृद्धि से है? ऑप्शन ए है उर्वरक, ऑप्शन बी है डेयरी, ऑप्शन सी है व्यावसायिक खेती, ऑप्शन डी है मत्स्य पालन। तो नीली क्रांति का तात्पर्य जो है साथियों किस आर्थिक गतिविधि में भारी वृद्धि से है? तो मत्स्य पालन आर्थिक गतिविधि में भारी वृद्धि से है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने अपने सभी स्कूलों में राज्य भाषा को अनिवार्य कर दिया है? तो ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा अपने भाषा राज्य भाषा से ज़्यादा मतलब प्रभावित वाला जो राज्य है वो ऑप्शन ए और डी दोनों हैं, जो उड़ीसा संचालित करवाते हैं, और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। लेकिन यह प्रश्न जो है साथियों पूछा गया था और इसे जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑप्शन डी को लिया गया था, पश्चिम बंगाल इसका आंसर होगा। जो है सभी स्कूलों में राज्य भाषाओं का अनिवार्य कर दिया गया है, तो उस समय के हिसाब से यह ऑप्शन डी लिया गया था, पश्चिम बंगाल इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा नदी को साफ करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त पाई गई है? ऑप्शन ए है सीवरेज, ऑप्शन बी है बैक्टीरियल बायो रेमेडिएशन, ऑप्शन सी है कोई प्लास्टिक नीति नहीं, ऑप्शन डी है ए एवं बी। तो साथियों याद रखिएगा ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, पोषण के संदर्भ में NNM शब्द से क्या अभिप्राय है?
ऑप्शन ए है नवीन पोषण अभियान, ऑप्शन बी है नया पोषण संबंधी अभियान, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय पोषण अभियान और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय पोषण संबंधी अभियान। याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, राष्ट्रीय पोषण अभियान, अर्थात इंग्लिश में इसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन बी है सत्यजीत रे, ऑप्शन सी है सुजीत सिरकर, ऑप्शन डी है संजय लीला भंसाली। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका आंसर होगा साथियों, दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष है? ऑप्शन ए है 2000 में, ऑप्शन बी है सन 2003 में, ऑप्शन सी है सन 2004 में, ऑप्शन डी है सन 2005 में। साथियों याद रखिएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2005 में हुई थी। याद रखिएगा जिसका जो है मुख्यालय जो है बिलासपुर में है। 20 जनवरी 2005 को स्थापना हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटेनबेटन, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है लॉर्ड वावेल। साथियों याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है अरविंद घोष, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद। साथियों याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्कूल शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस संस्थान द्वारा लाया गया? ऑप्शन ए है CBSE, ऑप्शन बी है UGC द्वारा, ऑप्शन सी है SCERT द्वारा, ऑप्शन डी है IGNOU द्वारा। साथियों याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, CBSE द्वारा लाया गया यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पत्राचार द्वारा संचालित शिक्षा को कहते हैं? ऑप्शन ए है अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी है निरौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन सी है औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन डी है तकनीकी शिक्षा। साथियों याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा, निरौपचारिक शिक्षा है। इस प्रकार साथियों ये रही शैक्षिक एवं सामान्य बोध से टोटल 20 क्वेश्चन। याद रखिएगा बेहतर तैयारी हेतु आपके लिए ये बहुत ही बेहतर साबित होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।